हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ इस्तिस्ना उसका 34 बाब पढ़ूंगी। और मूसा मोआब के मैदानों से कोए नबू के ऊपर पिसगा की चोटी पर जो यरू के मुकाबिल है चढ़ गया। और खुदावंद ने जलहाद का सारा मुल्क, दान तक और नफ्ताली तक का सारा मुल्क और इफ्राइम और मनस्सी का मुल्क पिछले समंदर तक और जनूब का मुल्क और वादी यरू जो हरमोन का शहर है उसकी वादी का मैदान जुगर तक उसको दिखाया। और खुदावंद ने उससे कहा कि यही वो मुल्क है जिसकी बाबत मैंने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खा कर कहा था, इसे मैं तुम्हारी नस्ल को दूंगा। सो मैंने ऐसा किया कि तू इसे अपनी आँखों से देख ले, पर तू उस पार वहाँ जाने ना पाएगा। बस खुदावंद के बंदा मूसा ने खुदावंद के कहने के मुआफिक वहीं मोआब के मुल्क में वफ़ात पाई और उसने उसे मोआब की एक वादी में बैत फगूर के मुकाबल दफन किया, पर आज तक किसी आदमी को उसकी कब्र मालूम नहीं। और मूसा अपनी वफ़ात के वक्त 120 बरस का था और ना तो उसकी आँख धुंधलाने पाई और ना उसकी तबी कुव्वत कम हुई। और बनी इसराइल मूसा के लिए मोआब के मैदानों में 30 दिन तक रोते रहे। और मूसा के लिए मातम करने और रोने पीटने के दिन ख़त्म हुए। और नून का बेटा यशवा दनाई की रूह से मामूर था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और बनी इसराइल को उसकी बाबत मानते रहे। जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया। और उस वक़्त से अब तक बनी इसराइल में कोई बनी मूसा की मानत जिसने खुदावंद के रूबरू बातें की नहीं उठा। और उसको खुदावंद ने मुल्क मिस्र में फ़िरौन और उसके सब खादमों और उसके सारे मुल्क के सामने सब निशानों और अजीब कामों के दिखाने को भेजा था। यूँ मूसा ने सब इसराइलियों के सामने ज़ोरावर हाथ और बड़ी हैबत के काम कर दिखाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद आप सबको कसरत की बरकत दे। आमीन।